हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं टीवी, वेब, सिनेमा का हर अपडेट। पंजाब की मीठी-मीठी मुझे खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो मेरे साथ हैं पंजाब से अर्जुन कपूर, रकुल, काशवी नायर एंड जो और नीना गुप्ता जी, जो इस फ़िल्म का मेन अट्रैक्शन है। शी इज़ द सरदार, अर्जुन इज़ द ग्रैंडसन एंड बाकी सब परिवार में हैं। तो अर्जुन, मैंने कहा कि सीधी मुझे खुशबू आ रही है पंजाब की इस फ़िल्म से। तो वाक़ई में वही सरसों के साग और की जो खुशबू है वो फ़िल्म से भी आएगी लोगों को। आई थिंक वो व्हेन हम जब फिल्मों की बात करें तो पंजाबियत या पंजाबी फैमिली इज द क्विंटेसेंशियल इंडियन फैमिली जिस तरह पोर्ट्रे की गई है इतने सालों से। चाहे हम डीडीएलजे देखते आए हैं, मैं बचपन से मैं फैन रहा हूँ ऐसे सिनेमा का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैमिली को लेके काशवी ने जो एक नई कहानी या एक नई तरीके से उसको दर्शाने की कोशिश की। और मैं ये मानता हूँ थोड़ी रियलिस्टिक माहौल को दर्शाने की, जिस तरह एक नोकझोंक है परिवार का हिस्सा जहाँ पे सब लोग सबसे खुश नहीं है, कुछ जुगलबंदी चल रही है, कुछ साजिशें रची जा रही है कि कौन किसको जायदाद मिले, कौन थोड़ा इस पे पल्ला भारी हो। सबकी अपनी नोक झोंक और जिस तरह का माहौल बना है, तो जी बिल्कुल वो खुशबू है। अ, लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा अपडेटेड नया वर्जन है, 2020-21 का जो वर्जन है। और रिश्तों की बात की जाए तो हर परिवार में रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो पंजाबी फैमिली रिप्रेजेंट्स इंडियन फैमिलीज इन अ वेरी बिग। यस, दैट्स ट्रू। जी। मीना जी, हर बार आप चौंका देती हैं, इस बार तो आपने बिल्कुल ही सरप्राइज़ कर दिया। मतलब आपने कमलजीत को अपना बेटा बना लिया। मतलब जो टीवी की सबसे लव्ड कपल को वो वो दोनों बाप-बेटा बन मतलब बेटे और माँ बन गए। सो आई मीन यू रियली शॉक्ड दिस टाइम मैम। यही मजा है बीइंग एन एक्टर। आपको अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं, अलग अलग रूप अलग अलग समय पर। यही मजा है और मुझे बहुत मजा आया बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। आई होप आपने देखी पिक्चर। जी, मैंने देखी, इसीलिए मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ फ़िल्म के बारे में। जी। हाँ, तो बस यही चैलेंजिंग था और बहुत मजा आया करके। जी, जी। रकुल, आपकी जो एक कैरेक्टर में नोटिस किया, एक ओसीडी वाला फैक्टर मुझे नज़र आया जो शुरुआत में जब फ़िल्म शुरू होती है। तो रियली में आप ऐसे ही हो कि यू जस्ट वर्क्ड ऑन द पार्ट? नहीं, आई थिंक कुछ हद तक मैं काफ़ी ओसीडी हूँ। और इनफैक्ट मुझे टाइम का ओसीडी है। पहले जब मैंने फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था तो मैं जल्दी पहुँच जाती थी हर जगह, अभी भी पहुँच जाती हूँ, टाइम पे तो पहुँच ही जाती हूँ, जल्दी भी हो जाता है। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगा, पर वो नहीं हुआ। फिर मुझे इरिटेट करने लगा कि मैं सबसे पहले रेड कार्पेट पे भी पहुँच जाती हूँ या पार्टी में भी कोई बोलता है 9 पीएम ऑनवर्ड्स, तो मैं 9:30 सोचती हूँ कि बहुत लेट हो गया। बट देन आई मेड पीस विद द फैक्ट कि मुझे टाइम का ओसीडी है। आई स्टार्ट पैनिकिंग अगर मैं लेट हूँ। एंड थोड़ी बहुत टाइम का सिमिलैरिटीज इतना है राधा ओसीडी है के कि ये कैरेक्टर। नरेशन पे भी पहले पहुंच गई थी। अर्जुन, मुझे लगता है ये हॉलीवुड के लिए बनी है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, इनको टाइम नहीं का यार, इतना ओसीडी है, ये काशवी को मिलने 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। जब फिल्म साइन करने भी गई थी तब भी पहले ही पहुंची थी। तो ये तो कैरेक्टर का जो इनका जो एक छोटा सा हिस्सा है, वो इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा। मतलब मुझसे कोई लेट हो या मैंने मेरा टाइम वेस्ट हो या मैं किसी का टाइम वेस्ट करूँ, वो हैंडल नहीं किया जाता। बट नेवरदलेस राधा के कैरेक्टर के साथ ये सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे वो काफ़ी एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच है उसकी, काफ़ी पर्टिकुलर रहती है, काफ़ी चीज़ों को लेकर वो सिमिलैरिटीज़ भी हैं। एंड आई थिंक काशवी एग्री करेगी बिकॉज़ यू नो Yes. व्हेन शी मेट मी फर्स्ट टाइम, शी सेड ये वॉकिंग टॉकिंग राधा है। जी। तो So Kashvi, it's always a welcome change to see a women director because I think industry needs a women director more and more. And you carry the legacy of your father, Shashilan Nair, who has made some of the excellent films for us cinema. So I mean, आप एक फैमिली से आ रही हैं जहाँ फिल्में बनती आ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ काशवी, क्यों नहीं आती हैं लड़कियाँ? क्यों इतनी कम फीमेल डायरेक्टर्स हमें क्यों दिखती हैं? क्यों हमें और काशवी नहीं आती लड़कियाँ कम दिखती हैं मुझे? I think that is kind of changing. In my own AD team, I had like 4 women who are a part of it, and I think now the opportunity that really presents itself. You have me as a director. Like when I joined, okay, Nikhil sir literally probably had a slew of more women in his team than he had men in his team, and we were always treated as equal.
So I think that has passed down through all of us. And right now, honestly, I am seeing a lot of women come in, whether it's in a direction or production design or costume, art, anything, you name it, cinematographers. We have so many. And I think that's a welcome change. And I think by the next 5 years, you will have a lot more women directors at par with, the other gender. जी नीना जी, आपके जो कैरेक्टर की बात चली है सरदार, उसमें एक जो मतलब लिटिल नुआंसेस आपने डाले हैं। शी इज अ वेरी टेक्स्ट आपकी दादी, बट शी स्टिल अपने लाहौर याद करती हैं, जो छोटी छोटी मतलब एक डिटेलिंग राइटर्स ने, काशफी उनकी पूरी टीम ने दी है। पर आपने उसको एज एन एक्ट्रेस कैसे एनहांस किया, द लिटिल थिंग्स एंड द इमोशनल आर्क व्हिच लेटर प्रेजेंट्स इनटू द ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिल्म? हाँ, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आपने नोटिस किया होगा वो जो आईपैड का जो एक कवर सा है, वो भी एक बड़े स्टाइल से बनाया है। मेरी व्हील चेयर देखिए आप, मेरी व्हील चेयर इतनी सुंदर बनाई है उसको डेकोरेट करके, जो मैंने कभी नहीं देखी। और मेरे प्रोस्थेटिक्स पे बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने, पूरी प्रोडक्शन टीम ने। प्रोस्थेटिक्स फाइनली अच्छे हो गए। तो इन सब चीजों ने मुझे हेल्प की एज एन एक्टर टू परफॉर्म। जैसे अभी कपड़े, जैसे वो चाहे सर पे वाइट पतला दुपट्टा है, लेकिन अंदर आप देखेंगे एक ब्लू क्लिप और पिंक क्लिप जरूर है। बड़ी शौकीन है ये दादी। तो एक दिन मैंने कहा, उसको कहा, वो कॉस्ट्यूम वाले को, मैंने कहा अरे क्यों पहना रही हो, ऊपर से तो कपड़ा आना है। बोलते नहीं, काशी मैडम ने बोला ये आप हमेशा पहनेंगी। तो एक अंगूठी है जो मैं ग्लव्स के ऊपर पहनती हूँ, एक अंगूठी, उसका डिजाइन खास करके बनाया गया। हमेशा मेरे कान में कोई ज्वेलरी रहेगी। तो ये सब चीजें इन्होंने बहुत डिटेल में वर्क किया इन पर, और उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। मतलब मेरा जैसे एक एक्टर को एक गेटअप मिल जाए ना करेक्ट, तो उसका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और there are many beautiful scenes in the film which I have. एक तो वो ड्रिंकिंग वाला सीन बहुत सुंदर है। जब मैं और अर्जुन हम लोग रात को ड्रिंक करें और अपनी पुरानी बातें याद करें। और आप फ्रीज हो गए हैं क्या? जी, सुनाई दे रही मेरी आवाज? जी परफेक्ट आपकी आवाज। जी बिल्कुल। या मेरी प्रॉब्लम है? नहीं, अभी ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। थोड़ा सा डिले चल रहा है, पर ठीक है। हाँ जी, अच्छा। हाँ, सो इन सब चीजों से मुझे बहुत फर्क पड़ा। और डायलॉग्स भी बहुत सुंदर लिखे हैं अमतोष ने। शुरू में मैं डायलॉग्स अमतोष को कहती थी वॉइस मैसेज मुझे कर दो, ताकि वो एक जो उसका लहजा है और वो जो है वो मैं करेक्ट पकड़ पाऊं। वो मुझे वॉइस मैसेज भेजता था डायलॉग का शुरू में, फिर बाद में आदत हो गई। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियां इस फिल्म के लिए की गई हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम सब लोग जो कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच पाएगा। तो अर्जुन, एक खास बात मैंने नोटिस की आपके करियर में, तो खासकर कि हीरो की डेफिनेशन होती थी एक जमाने में, परफेक्ट होता था हीरो, कभी गलत मतलब उसमें कोई इम्परफेक्शन दिखता नहीं था। पर आई थिंक कियन कहाँ से शुरुआत की थी आपने नाउ, आई मीन आपका एक मतलब हीरो एक प्रॉब्लम से डील करता है एंड हाउ इट यू नो so I mean the things are changing nowadays, they are more real characters, they're shown as with the real problems. So somewhere do you think कि एक हमारा सिनेमा evolve हो रहा है in depicting their character, they show them real with flaws and how पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने नोटिस किया, बिकॉज हर एक्टर की जिंदगी में कुछ फिल्में होती है जो निजी होती है, इन द सेंस पर्सनल होती है। तो फॉर मी कियन का वाज वन सच फिल्म एंड सो है सरदार का ग्रैंडसन। ऑफ कोर्स इन सिनेमा इवॉल्व हुआ है, हमारे ऑडियंस इवॉल्व हुई है डिजिटल माध्यम के वजह से, और कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक मैं मानता हूँ एक ओपननेस आती है, ताकि यू अब्सॉर्ब अ न्यू काइंड ऑफ हीरोइज्म हर बार एक डेफिनेशन से देखी जाती है हिंदुस्तानी बड़े पर्दे पर, लेकिन अगर हम देखें तो जाने अनजाने में भी लोग कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हीरोइक होती है। अमरीक को खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है इस फिल्म में, और फिर अपनी जर्नी जो लेता है अमरीक, वो हीरो बनने के लिए नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को खोजते खोजते पूरी जिंदगी बिताते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं अंत में जहाँ एक हीरोइज्म वाली क्वालिटी आ जाती है। तो डेफिनेटली आई अग्री विद यू दैट सिनेमा इज इवॉल्विंग, राइटिंग हैज इवॉल्व्ड। आई थिंक टू हैव अ फीमेल डायरेक्टर जिन्होंने मुझे इस तरह देखा
कि मुझे एकदम नॉर्मल रियलिस्टिक इंसान फिर से दर्शा सके। मैंने 2 स्टेट्स की कियन का की बहुत दिनों बाद एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली जहाँ पे उनको लग रहा था कि मैं वो रफ एंड टफ इमेज से या जो माचो इमेज जैसे लोग कहते रहते हैं वहां से थोड़ा परे होके एक एक वो साइड दर्शा सकूं जो मेरे अंदर है, मौजूद है डेफिनेटली। और मैं अग्री करता हूँ इस फिल्म से, इस जॉनर से। तो डेफिनेटली आई ऑल्सो फील एज अ हीरो, एज अ मैन, और whatever these cliches are, eventually हम बहुत trappings में फंस जाते हैं, as men we feel कि heroism होता है physicality, the way you walk in slow motion, or the way you are presented। लेकिन जो अमरीक कर रहा है वो किसी हीरो से कम नहीं। एक पोता अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहता है, इससे हीरोइक चीज क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं वो बहुत पर्सनल चीज है, लेकिन उसकी कहानी का तो वो हीरो है ना। हर बार आप सबकी कहानी का हीरो नहीं हो सकते, लेकिन अपनी कहानी का हीरो बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि दुनिया बदल रही है, माहौल बदला है, और उसी के साथ सोच विचार की धारा बदली है। तो आसान हो जाता है एज एन एक्टर कि ये रिस्क लेना कि यार हाँ, मैं हाउस हस्बैंड का रोल प्ले करूंगा। मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि हिंदुस्तान की आवाम समझेगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं नोक झोंक में। उसी तरह दादी पोते का रिश्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे बहुत करीब, और मैं मानता हूं कि हम सबके करीब होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो मैं मानता हूं सरदार का ग्रैंडसन के थ्रू कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के गले मिलेंगे, और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन अपने दादी दादा नानी नाना को याद जरूर करेंगे और उनके गले मिलेंगे। जी जी। तो रकुल, जैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, योर फर्स्ट डायरेक्टर वाज अ फीमेल डायरेक्टर। तो एज एन एक्टर, बट जनरली आई एम आस्किंग, जब एक फीमेल डायरेक्टर होती है, एक लीड एक्ट्रेस को थोड़ा आई थिंक काफी कंफर्टेबल महसूस करता होगा, बिकॉज विमेन इन जनरल दे बिलीव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, दे आर मोर इमोटिव। तो जब काशवी थी, आपने दिव्या जी के साथ काम किया है, तो कुछ फर्क होता है? आई मीन, though actually it's end of the day craft matters, but what do you think the advantages? No, I would not like to say कि gender पे एक comfort level आता है from a director, because I've worked with 2 or 3 female directors, but otherwise I think all the directors I've worked with साउथ में या जो बाकी की फिल्में यहाँ पर भी वो मेल डायरेक्टर्स हैं। आई थिंक जो सेंस ऑफ कंफर्ट एज एन एक्टर आता है वो आता है फ्रॉम द डायरेक्टर इटसेल्फ, इन द वे ऑफ हैंडलिंग द यूनिट, इन द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टर टू यू, या वो कितना आपको स्पेस देते हैं आपके कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड आई थिंक वो बहुत एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है। So I think that's the person that you are, irrespective of the gender that you are. So I would not like to differentiate on that. लेकिन हाँ, जैसे कि काशवी ने कहा कि अभी चीजें बदल रही हैं, और and you see so many women directors, या फिर इतने सारे associate directors, assistant directors set पर, या बहुत सारी every department में। So that's a great thing, that so many people are stepping into production, so many women producers now, and doing some great content. So I think that's very inspirational for me, and yeah, more power to women. Yes. तो काशवी, आखिर मैं बस ये जानना चाहूंगा कि मतलब कहानी मतलब कैसे साकार हुआ, ये जो आपने जो पूरा इतनी मेहनत की, and now it's ready, so if you can take us back, कैसे शुरू हुआ और कैसे संक्षेप में हमें बताएं कैसे सपना पूरा हुआ? संक्षेप में, you have to संक्षेप में I बताना है। I understood. So we basically came across an article where a builder shifted a house from Manesar to Kerala, but he built it brick by brick, and like Amrik does in the film, उसने जैसे Google पे search मारा, हमने भी search मारा Google पे, and we found the process of structural relocation, and that image of a house on a truck is what stuck with us. And from there, we realized that home means so many things to so many people. But the one thing that anybody who's gone through partition feels is for that home and that land. And taking these two ideas and thoughts together, we kind of built on the story. We got Anuja on board, Anitosh on board, and we created this world which was also a little different, little weird, little quirky, if you can say so. And we knew we wanted to keep the tone of the film light and happy, but highly emotional, because that is the thread that has to go through.
And yeah, we took that route, and then thankfully the script was the winner, and every actor that we've gone to, as you can see, said yes. And we got this beautiful cast together and our crew, and we thankfully and hopefully shot a very sweet little film. तो आई होप कि आई थिंक लॉकडाउन के टाइम में हमें वो एंटरटेनमेंट जो हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत है लोगों के पास, बस एक जो सुबह शाम लोग ढूंढते रहते क्या देखें, तो आई एम श्योर दिस फैमिली फिल्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नेटफ्लिक्स पर, आई एम श्योर आप फैमिली के साथ देखिए. I'll recommend. I love the film, so I hope India also loves it. India क्या Netflix पे तो पूरे 120 countries will also love it. Thank you so जी much. बिल्कुल. Thank you. Thank Thank you. Best you, wishes. Amit. Thank you so much. Thank you so much. you.